आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एडिक्शन के बारे में। हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो बुरी बुरी लतों में हैं, जो गलत गलत लतों में हैं, यानी कि जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अन्य प्रकार के ड्रग्स लेते हैं और अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, अपने शरीर को नाश कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने परिवार को भी नाश कर रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा उनके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, परेशानियां, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और आप इससे बाहर आना चाहते हैं, या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो इस एडिक्शन में है और वो इन चीजों से बाहर आना चाहता है या फिर वो नहीं भी चाहता है, तो मैं आज आपसे कहूंगा कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। और यदि आप बाहर आना चाहते हैं इन सब गलत बातों से, तो आप खुद के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों 5:18 में कुछ इस प्रकार से कहता है, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाख रस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है, क्योंकि इसी से सब गलत काम उत्पन्न होते हैं। इससे परिवार में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है, अपने आप में आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो अपने शरीर का नाश करता है। लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो लोगों की दृष्टि में तुच्छ गिना जाता है, वो धीरे धीरे अपने प्राणों को नष्ट कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है, बल्कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपको चाहिए दाखरस को छोड़कर, यानी कि शराब को छोड़कर, इन गलत लतों को छोड़कर आप पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते चले जाओ। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलो, न कि इन संसार की अभिलाषाओं में। ये शरीर की एक अभिलाषा है और आपको इस अभिलाषा से अपने आप को दूर रखना है, ताकि आप परमेश्वर की पवित्रताई में चल सको और आप अपने शरीर को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ा सको। परंतु आप ये काम अपने आप से नहीं कर सकते, इसलिए आपको चाहिए कि आप इसके लिए रोज प्रार्थना करें। याकूब 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ये सारे काम दुष्ट की ओर से होते हैं, और यदि आप यहां से छूटना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आपको परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर की नजदीकी में जाना है, पवित्र आत्मा के नजदीकी में जाना है। और जब आप परमेश्वर के नजदीकी में जाएंगे, तो ये दुष्ट के काम जिसने आपको जकड़ा हुआ है, उन बंधनों से आप छुटकारा पा लेंगे, उन शैतान के बंधनों से आप छुटकारा पा लेंगे, और आप इन सब चीजों से, इन बुरी बुरी लतों से आप छुटकारा पा लेंगे। प्रभु यीशु आपको छुटकारा देगा और वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। रोमियो 13:12 में लिखा है कि अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। परमेश्वर का वचन कहता है, इन अंधकार के सब कामों को त्याग दो और ज्योति के हथियारों को बांध लो, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते चले जाओ। सो दोस्तों, यदि आप इस प्रकार की लतों में हैं, गलत लतों में हैं, बुरी बातों में हैं, तो आपको चाहिए आप प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में आएं, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा, आपको ऐसी शक्ति सामर्थ्य देगा कि आप इन अंधकार के कामों को त्याग दोगे और शैतान आपके जीवन से भाग निकलेगा और आप इन बुरी लतों से छुटकारा पालोगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सूरज है, मैं नखलऊ से हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे पैर की उंगली में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन अगर नहीं ठीक होता तो इसे काट के निकालना पड़ता है। और मैं प्रभु पे विश्वास करता था और प्रेयर करता था, और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजी। प्रभु के अनुग्रह से आज बिल्कुल ठीक है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन अमृता और भाई पीके मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपके नाम को सराहते और तारीफ करते परमेश्वर, और आज के इस सुंदर वचन के लिए विशेषकर धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा आपने अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया परमेश्वर। सच में प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हैं कि आपके लोग मतवालेपन से बाहर निकलें, एडिक्शन से बाहर निकलें और वो तेरी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाएं। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, कि प्रभु इस दिन में प्रभु जब आपके बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है प्रभु, इस वचन पर मनन किया है प्रभु, होने दीजिए प्रभु यदि ये किसी भी प्रकार के एडिक्शन में है प्रभु जी, तो मैं विनती करती हूँ प्रभु कि ये वचन इनके जीवन में पूरा हो। आप इन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु, ताकि प्रभु जी एडिक्शन इनके लाइफ को स्पॉइल करता है, खराब करता है प्रभु जी, नाश करता है प्रभु जी। यीशु के नाम से वो सारी परिस्थितियां बदल जाएं। पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में कार्य करें, इन्हें एडिक्शन से बाहर निकलने में मदद करें, ये एडिक्शन को इनके जीवन से नष्ट होने में मदद करें। लॉर्ड, ये आपसे हो सकता है, लॉर्ड ये आपसे हो सकता है परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा हो सकता है। लॉर्ड, जो भी भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार का एडिक्शन उनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से उस एडिक्शन को हम डांट कर आगे देते हैं, निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर प्रभु जी। ये भाई ये बहनें एडिक्शन से छुटकारा पाए प्रभु जी, हर एक शराब की लत से छुटकारा पाए, हर एक प्रभु जी नशीली पदार्थों से छुटकारा पाए प्रभु, हर एक ड्रग्स से छुटकारा पाए परमेश्वर, और जो भी बुरी लत इनके अंदर है प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर वो छुटकारा पाए प्रभु। आप इन्हें अपनी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण करते जाइए और एडिक्शन से इन्हें छुटकारा दीजिए। होने दे प्रभु, यदि इनसे नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर होने दीजिए, इन्हें ऐसा हियाव दें, इन्हें दृढ़ करें कि ये इन बातों के लिए प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा इनके जीवन में उस कार्य को संभव कर सके। हाँ मेरे परमेश्वर, आप सहायता कीजिए प्रभु, अपने बेटे बेटियों को एडिक्शन से बाहर निकलने में सहायता करें। यदि इनके बच्चे गलत एडिक्शन में पड़ गए, गलत रास्तों में चले गए हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम कहते हैं कि वो छुटकारा पाएं यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, हमारी विनती को सुनने के लिए, ये वचन इनके जीवनों में पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद। हम सब कुछ आपके हाथों में देते, अपनी विनती को आपके हाथों में देते, धन्यवाद देते हैं कि आपने सुना और ग्रहण किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।